Hello, good morning everyone. Good morning, sir. Okay. Good morning and let's begin. क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद है मैंने आपको फॉर लूप के प्रोग्राम सिखाए थे। याद है सबको? फॉर का सिंटैक्स पहले देखा था एंड देन वी हैव स्टार्टेड फॉर लूप के प्रोग्राम्स। फॉर के अगर मैं सिंटैक्स को एक बार आपको फिर से रिवाइज कराऊं तो कहना से फॉर और ब्रैकेट में मुझे नॉर्मली तीन चीजें लिखनी पड़ती है। कौन सी तीन चीजें लिखनी पड़ती है मुझे ब्रैकेट में? सबसे पहले मुझे लिखना पड़ता है इनिशियलाइजेशन। कहने से जो एक ही बार होता है और वो स्टार्टिंग में ही होता है। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द कंडीशन। हाँ, फॉर भी ना मेरे वाइल की तरह एंट्री कंट्रोल्ड स्टेटमेंट ही है, तो इधर भी मुझे सबसे पहले मेरा कंडीशन ही चेक करना पड़ता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं अंदर घुसूंगा, अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कहने से मुझे परफॉर्म करना पड़ता है आइदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट एंड अगेन द कंडीशन। देन अगेन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर से कंडीशन एंड सो ऑन। नॉर्मली मैंने आपको बोला भी था, याद रखने वाला पॉइंट ये है कि मैं फॉर को तब यूज करता हूं जब मुझे नंबर ऑफ इटरेशंस पता होते हैं। व्हेन आई नो मुझे लूप को कितनी बार घुमाना है, व्हेन आई नो कि मुझे यहां से लेके वहां तक जाना है। आप मुझे फटक से बोलोगे सर फॉर लूप यूज करो। एंड देन हमने कुछ प्रोग्राम्स भी लिए थे जितना मुझे याद है। पहला प्रोग्राम था सम ऑफ एन नंबर्स वाला, दूसरा प्रोग्राम था फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर वाला। मुझे लगता है मैंने फिबोनाची सीरीज का भी प्रोग्राम लिया था, बरोबर ना? हाँ यस सर। सर। यार यस, वो हाँ तो लिया। आपके प्रैक्टिकल लिस्ट का प्रोग्राम था, वो भी मैंने लिया था। देन मुझे लगता है मैंने फिबोनाची सीरीज के बाद वो जीसीडी और एलसीएम का प्रोग्राम लिया था आपका, हाँ राइट सर। यस सर। स्टूडेंट्स? यस, एंड आई गेस दैट वाज द लास्ट वन, राइट ना? हाँ सर। ओके, चलिए फिर आज भी मुझे कुछ प्रोग्राम से ही स्टार्ट करना है। रादर मैंने आपको बोला भी था यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स ही देखने हैं एंड फॉर लूप के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू पीपल एंड विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट प्रोग्राम। Yes, I hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, write down the question. The question says write a program to accept a number from user and check whether it is a prime number or not. That is the question. चलिए क्वेश्चन नोटबुक के अंदर लिख दीजिए एंड मुझे बोलिए मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर करना क्या है। या आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या करना है मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर? सर एक नंबर को एक्सेप्ट करना यूजर से। एग्जैक्टली कहने से मुझे एक सिंगल नंबर को यूजर से एक्सेप्ट करना है, बरोबर। लेट्स अज्यूम कि नंबर का नाम रहेगा एन करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एन का वैल्यू एक्सेप्ट किया 7, मुझे बताइए मुझे चेक क्या करना है? सर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। बरोबर, तो 7 प्राइम नंबर है क्या रे? है सर। एवरीवन यस। यस और नो? यस यस सर। यस सर। यस। अगर मैंने एन का वैल्यू एंटर किया 11 तो क्या आना चाहिए? प्राइम प्राइम नंबर। नंबर। इट इज अ प्राइम नंबर, बरोबर ना? अगर यस। मैंने इनका वैल्यू एंटर किया 9 तो क्या आना चाहिए? नॉट अ प्राइम नॉट अ नंबर। प्राइम नंबर। चलिए मतलब मुझे आइदर प्रिंट करना है इट इज अ प्राइम नंबर या फिर मुझे प्रिंट करना है इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज अ प्राइम नंबर मीन्स? नंबर which is divisible by itself and 1. और कुछ इसका डेफिनेशन? एनीथिंग एल्स?
तो चलो ठीक है, अगर आपके पास कोई दूसरा डेफिनेशन नहीं है तो अभी इसने जो डेफिनेशन बोला मैं वही डेफिनेशन लेता हूं और उसी से मेरा लॉजिक बनाता हूं. कैन यू रिपीट प्लीज, क्या डेफिनेशन बोला था आपने? व्हेन द नंबर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर, when the number is divisible by itself or and 1. एग्जैक्टली. रादर मैं इसको थोड़ा सा और पॉलिश करता हूं. आई मस्ट से when the number is only divisible by 1 and itself, then it is called as a prime number. Student, right बोला ना मैंने? Can I say if the number is only divisible by 1 and itself, तो it is called as a prime number. तो अगर मुझे n को चेक करना है वो प्राइम नंबर है या नहीं, कहने से वो n किस किस से डिविजिबल होना चाहिए? सर n डिविजिबल होना चाहिए 1 से और कहने से खुद से, बरोबर ना? अगर वो इन दोनों से डिविजिबल है तो मैं क्या बोलूंगा? n क्या है? मेरा प्राइम नंबर है. तो मैं काम करता हूं ना, मैं इसी को अपना लॉजिक बना देता हूं. मैं क्या करूंगा पता है क्या? एक नंबर लूंगा सपोज n करके, एंड नंबर को 1 से लेके n तक सबके साथ उसका डिविजिबिलिटी चेक करूंगा. मैंने बोला नंबर लूंगा n करके और उसका डिविजिबिलिटी में चेक करूंगा 1 से लेके n तक. सारे स्टूडेंट मुझे ध्यान से सुन रहे हैं क्या? हाँ सर. क्या बोला मैंने? उसका 1 से डिविजिबिलिटी कहां से कहां तक चेक करूंगा मैं? 1 से लेके n तक. कहने से अगर मैंने उसको 1 से लेके n तक सभी नंबर के साथ उसका डिविजिबिलिटी चेक किया, वो सिर्फ 2 बार डिविजिबल होना चाहिए अगर प्राइम है तो. किस किस के लिए डिविजिबल होना चाहिए वो? n के लिए और 1 के लिए. आइदर 1 के लिए डिविजिबल होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए? n के लिए. मतलब टोटल कितनी बार डिविजिबल होना चाहिए? 2 बार. 2 बार. कैन आई कमेंट अगर 2 से ज्यादा बार वो डिविजिबल हुआ मतलब नंबर क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है. लेकिन अगर एग्जैक्टली 2 बार डिविजिबल हुआ तो नंबर क्या है? मेरा प्राइम नंबर है. मैंने क्या बोला सबको समझा? देखो 3 पॉइंट याद रखने हैं, बाद में मैं प्रोग्राम की तरफ जाता हूं. पहला पॉइंट, नंबर लूंगा और उसका डिविजिबिलिटी कहां से कहां तक चेक करूंगा मैं? 1 से लेके n तक. सब लोग बोलो ना, कहां से कहां तक? 1 से लेके n तक. 1 से लेके n तक चेक करूंगा. Yes. अगर वो प्राइम नंबर है वो कितनी बार डिविजिबल होगा? 2 बार. 2 बार. एग्री. और तीसरा पॉइंट, अगर वो सिर्फ 2 ही बार डिविजिबल हो रहा है मतलब वो क्या है? मेरा प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर. क्लियर? लेट Yes, मी स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम. चलो मेरी सब लोग ना प्रोग्राम लिखने में हेल्प करो. मैं प्रोग्राम विंडो स्टार्ट करने जा रहा हूं मेरा. यस, कंट्रोल एन करके नया विंडो में स्टार्ट करता हूं प्रोग्राम लिखने के लिए. एंड लेट मी स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम. आपको तो पता है हैश इंक्लूड मुझे लिखना पड़ेगा stdio.h printf और scanf के लिए. उसके बाद इंट मेन करके मेरा मेन फंक्शन, मेरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट. तुम जानते हो, मैं जानता हूं, कहने से इधर यूजर से मुझे एक सिंगल नंबर एक्सेप्ट करना है तो उसको मैंने एन करके नाम दिया. चलो फटाक से नंबर को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको मुझे चेक करना है वो प्राइम नंबर है या नहीं. तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा printf ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर नंबर. ठीक है, बंदा मैसेज पढ़ेगा, नंबर एंटर करेगा. चलो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. scanf अंदर परसेंटाइल डी, कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा कॉमा एड्रेस ऑफ एन. मुझे बताइए नंबर को मैंने किस वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट किया? n के अंदर. बरोबर, एन के अंदर क्या कर ले? उसको एक्सेप्ट. मैंने क्या लॉजिक बोला था? अगर वो प्राइम नंबर है या नहीं मुझे चेक करना है तो उसको कहां से लेके कहां तक डिविजिबिलिटी चेक करूंगा उसका? 1 से लेके n तक. सब लोग कहां से कहां तक डिविजिबिलिटी चेक करूंगा? 1 से लेके n तक. आपको तो पता है ना, मैंने आपको बोला था जब जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मुझे यहां से लेके वहां तक जाना है
आंख बंद करके मुझे क्या यूज करने को बोलने का? स्विच केस। कुछ भी मत बोल, यहां से लेके वहां तक जाना है, मतलब मुझे यूज करना पड़ेगा फॉर लूप भाई मेरे, बरोबर। तो मुझे आप बोलो एक बार, इधर मुझे कहां से कहां तक उसका डिविजिबिलिटी चेक करना है? 1 से n तक। 1 से n तक डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? फॉर लूप। फॉर लूप बोला है तो चलो मुझे फॉर लूप बना के दो, 1 से लेके n तक का फॉर लूप। बोलो मेरा फॉर लूप कैसा रहेगा? ट्राई मारो। फॉर लूप है, इसके लिए मैंने ऊपर एक आई करके वेरिएबल यूज किया, बरोबर ना? तो फॉर आई इज इक्वल टू, कहां से चालू करना है? 1 से चालू करना, तो आई इज इक्वल टू 1। आई कहां तक लेके जाना है? n तक, इंक्लूडिंग एन ना, तो कहने से लेस देन इक्वल टू एन। एंड कहने से सबसे के साथ डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो इधर मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस। तो 1 से लेके n तक कौन लेके बैठा है? आई। फिर से एक बार पूछ रहा हूं, चौथी बार, 1 से लेके n तक सभी नंबर के साथ किसको डिविजिबिलिटी चेक करूंगा? ये कौन डिविजिबल है या नहीं वो चेक करूंगा मैं। नंबर का नाम क्या है? आई। अरे नंबर का नाम क्या है जो आपने एक्सेप्ट किया यूजर से? n। बरोबर ना? तो n का डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, कहां से कहां तक? 1 से लेके n तक। तो 1 से लेके n तक कौन लेके बैठा है? आई ना? आई लेके, हाँ। तो कहने से मैं n का डिविजिबिलिटी चेक करूंगा i के साथ। यस सर। कहने से वो डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा इफ। तो इफ my n mod I इक्वल टू 0, यू नो ना स्टूडेंट, अगर डिविजिबल है तो मुझे मॉड्यूलस का आंसर क्या मिलेगा? 0। बरोबर। टेल मी, ये कंडीशन कब ट्रू रहेगा बताइए मुझे। जब नंबर प्राइम नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये कंडीशन कब ट्रू रहेगा? जब डिविजिबल होगा। बरोबर। कौन किससे डिविजिबल होगा? कौन किससे डिविजिबल होगा? n i से। बराबर बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बोलो ना, आंसर दो मुझे। कौन किससे डिविजिबल होगा? अगर n i से डिविजिबल है, बरोबर, तो कहना से मॉड्यूलस का आंसर मुझे क्या मिलेगा? 0। अभी मैंने क्या बोला था याद करो, अगर मेरा नंबर प्राइम नंबर है तो ये डिविजिबल कितनी बार होता है? सिर्फ 2 बार होता है सर। बरोबर। तो एक काम करता हूं, एक ना इधर एक काउंटर वेरिएबल बनाता हूं, नाम कुछ भी दे सकता हूं, सी करके फॉर एग्जांपल, और सी को इनिशियल वैल्यू देता हूं मैं 0। तो अगर मेरा n i से डिविजिबल है, कहने से अगर मेरा नंबर प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 2 बार ट्रू होगा। यस सर। जब जब ट्रू होगा, मैं चाहता हूं सी को करें हम लोग प्लस प्लस। सी का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0 ना? 0 है सर। कहने से अगर मेरा नंबर प्राइम नंबर है, ये कंडीशन सिर्फ 2 बार ट्रू होगा। हाँ सर। और 2 बार ट्रू होगा मतलब सी प्लस प्लस सिर्फ 2 बार होगा। हाँ सर। तो सी का वैल्यू 0 है, 2 बार सी प्लस प्लस होगा, मतलब कहने से सी का फाइनल वैल्यू बनेगा 2। तो मैं उसी को अपना कंडीशन बना सकता हूं, इफ सी इक्वल टू 2। अगर कंडीशन ट्रू है, कहना से सी इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, मतलब सी का वैल्यू क्या है? 2। ये कब ट्रू होगा बताइए मुझे। जब नंबर 2 बार डिविजिबल एक होगा। मिनट, आप सबको प्रोग्राम समझा मेरा क्या लिखा है मैंने? यस सर। एवरीवन, आई वांट Yes, sir. रिस्पांस फ्रॉम Yes, sir. एवरीवन। 2-3 स्टूडेंट का आवाज आ रहा है मुझे। यस। यस। ये कंडीशन कब ट्रू होगा? जब Yes, सी का sir. वैल्यू 2 रहेगा। सी का वैल्यू 2 कब रहेगा मुझे बताइए। जब वो नंबर प्राइम होगा। बरोबर। मतलब कहना है सी प्लस प्लस टोटल कितनी बार होगा? 2 बार होगा। 2 बार। और 2 बार होगा, मतलब ये कंडीशन भी कितनी बार ट्रू होगा? 2 बार ट्रू होगा। और मैंने आपको यही सिखाया था ना, अगर 2 ही बार ट्रू हो रहा है मतलब नंबर क्या है मेरा? प्राइम। नंबर है।
तो कहने से अगर c इक्वल टू 2 है तो इधर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश n प्राइम नंबर करके आगे else इधर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैक स्लैश n मे बी नॉट अ प्राइम नंबर करके। फाइन, इधर मेरा एल्स खत्म, आगे रिटर्न 0 और इधर मेरा मेन फंक्शन भी खत्म। दिख रहा है सबको कोड? यस सर। एक काम करते हैं, इस कोड को अपने रेफरेंस के लिए थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं, मतलब इधर रन करके देखते हैं। चलो मुझे बोलो, सबसे पहले आपने यूजर से क्या एक्सेप्ट किया? नंबर। ठीक है, एन के अंदर नंबर एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जांपल बंदे ने एन का वैल्यू एंटर किया 5, चलेगा? यस सर। आप जानते हो, मैं जानता हूं 5 क्या है मेरा? प्राइम नंबर है। देखते अपने को अपना कोड भी राइट आंसर दे रहा है कि नहीं। मुझे बताओ ये फॉर लूप कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके n तक जा रहा है। बट एन का वैल्यू तो 5 है, तो आई का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा बताइए? 1 से लेके 5 तक जाएगा। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 आर इट्स पॉसिबल वैल्यू, राइट स्टूडेंट्स? यस सर। चलो आई का पहला वैल्यू क्या रहेगा? 1। 1। मेरे सी का स्टार्टिंग वैल्यू है 0, चलो आई का वैल्यू रहेगा 1, अंदर कूदेगा। इज माई एन मॉड आई इक्वल टू 0? जरा चेक करो। यस। 5 मॉड 1 इक्वल टू 0 होता है क्या? हाँ सर, यस। सी हाँ प्लस प्लस सी का वैल्यू क्या बनेगा रे? 1। 1 बनेगा। अरे बरोबर ना, सी प्लस प्लस पता है ना सबको, प्लस हाँ प्लस सर 1। ऑपरेटर। सी का वैल्यू बनेगा 1, फिर से ऊपर जाएगा। आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा बताइए मुझे? ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई विल बिकम व्हाट? नेक्स्ट वैल्यू बनेगा ना 2। 2 बनेगा। अरे हाँ, तो आंसर दो ना मुझे। 2। अच्छा, अंदर आएगा। इज माई एन मॉड आई इक्वल टू 0? नो। नो सर। मतलब कहने से सी प्लस प्लस से नहीं होगा। नहीं फिर हो। से ऊपर जाएगा, आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगा बताइए मुझे? 3 बनेगा। 3। अंदर आएगा। इज माई 5 मॉड 3 इक्वल टू 0? नो। नो नो सर, सर। 5 मॉड 3 आंसर 2 आता है, नॉट इक्वल टू 0। सी का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, ऊपर जाएगा। आई का वैल्यू बनेगा 4, 4। अंदर आएगा। इज माई 5 मॉड 4 इक्वल टू 0? नो सर। नहीं, मतलब कहने से अगेन कुछ भी नहीं होगा, ऊपर आएगा। आई का वैल्यू बनेगा 5। आप देख रहे हो ना, ये मेरा लास्ट इटरेशन हाँ है। सर। इज माई 5 मॉड 5 इक्वल टू 0? यस सर। यस, अंदर कूदेगा। अंदर क्या बोलता है? C प्लस प्लस सी विल बिकम वॉट? 2। ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा। आई का वैल्यू बनेगा 6, लेकिन 6 चलेगा क्या रे अपने कंडीशन के लिए? नहीं सर, नहीं चलेगा। कहने से कंडीशन विल बिकम फॉल्स, लूप विल बिकम टर्मिनेट। टर्मिनेट होने के बाद ये नीचे आएगा। इज माई सी इक्वल टू 2? यस सर। तो क्या प्रिंट होगा? नंबर इज अ प्राइम। प्राइम नंबर। माय डियर स्टूडेंट, मैंने अभी पूरा सिखाया, आपको समझा या किसी को कुछ डाउट है? समझा सर। पक्का? चलिए, यस सर। और परमिशन मैं इस कोड को करता हूं आपके सामने सेव। इसको नाम देता हूं मैं P1 करके, आपको तो पता है नाम कुछ भी दे सकता हूं मैं। एंड इसको मैं करता हूं कंपाइल। चलो, कंपाइलेशन में तो कोई एरर नहीं है, इसको हम लोग करेंगे अभी रन। एंटर नंबर, यू टेल मी एनी नंबर। 56। सॉरी? 56। 56, I guess obviously is not a prime number. तो कहना है when I press enter मुझे मैसेज मिलेगा not a prime number. Okay, now let me take with one prime number also. Any prime number from your side. Let's take 23। 13 और 13 53 चलेगा अभी? 71। अच्छा, आपके नंबर लू। 13 चलेगा सबको? चलेगा सर। हाँ चलेगा, ठीक है ना, कोई भी नंबर होने दो। कहने से जब मैं 13 के ऊपर एंटर करके जब एंटर की प्रेस करूंगा मुझे मैसेज क्या मिलेगा? प्राइम नंबर। इवन मैं कोई भी नंबर लू, फॉर एग्जांपल 71 लू, 71 भी प्राइम नंबर है क्या? हाँ सर। तो कहने से जब मैं एंटर की दबाऊंगा मुझे मैसेज मिलेगा इट इज अ प्राइम नंबर। इज इट ओके स्टूडेंट्स? यस सर। प्लीज कंप्लीट द कोड।
नीचे स्क्रॉल करो ना। Okay, done everyone? Yes sir. Shall we proceed further? सबका हुआ लिख के? Yes sir. Okay, let's move to our next program. नेक्स्ट प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है. क्वेश्चन पढ़िए. राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर and check whether it is strong number or not. क्वेश्चन लिखिए एंड मुझे बोलिए मुझे प्रोग्राम के अंदर करना क्या है. यूजर से नंबर एक्सेप्ट करना है. यस, अभी ना मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करने वाला हुआ. बी अलर्ट. मैं जिसका नाम लूंगा मुझे वही आंसर देगा या देगी. ठीक है, सब लोग का ध्यान इधर. अच्छा, कहने से इधर मुझे यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है. नंबर कैन बी एनीथिंग, लेट्स कॉल इट एज एन. और मुझे चेक करना है कि नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं. बराबर. एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग नंबर? Yes sir. व्हाट इज स्ट्रॉन्ग नंबर? तो उसके फैक्टोरियल के डिजिट्स का ना सम ओरिजिनल नंबर होता है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. द बेस्ट एग्जांपल इज 145. 145 is a strong number because the 145 is equal to sum of factorial of digits of a number. Have you heard मैंने क्या बोला? 145 is equal to what? Factorial. Sum of factorial of digits of a number. तो 145 is equal to 1 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial. अगर मैं इनका एडिशन करूंगा तो भी मुझे 145 मिलेगा. तो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS वाला प्रोग्राम है ये. सबको समझा मैंने क्या बोला? Yes sir. हाँ या ना? हाँ सर. दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर दो. अगर मैं ये फैक्टोरियल साइन को इग्नोर करूं, फैक्टोरियल साइन को अगर मैं इग्नोर करूं, कैन आई से इट इज सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम? यस सर. यस और नो? एंड मुझे लगता है सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था, राइट है ना? तो कैन आई से सम ऑफ डिजिट ही निकालने वाले हैं. बस सम ऑफ डिजिट के बदले फैक्टोरियल ऑफ डिजिट निकालने वाले. एंड कैन आई से मैंने आपको फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं उसका भी प्रोग्राम सिखाया था. आता है ना सबको फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? लास्ट टाइम याद है मैंने फॉर लूप को यूज करके आपको एक प्रोग्राम करने बोला था फैक्टोरियल का. यस सर. आता है सबको? तो मैं अपने दोनों लॉजिक को यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं. ध्यान से देखना और मुझे आंसर देना सब लोग. अगेन मैं इतना पार्ट सेम रखता हूं विथ योर परमिशन. चलिए, अगर आपने देखा रहेगा मैंने इधर कहने से मेरे नंबर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट. चलेगा ना?
इधर भी तो मुझे नंबर ही एक्सेप्ट करना है। Yes, sir. आंसर यस और नो? यस सर। चलिए Yes, sir. मैंने नंबर को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे चेक करना है कि वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। क्या मैंने वो लॉजिक बोला था स्ट्रॉन्ग नंबर का? स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल डिजिट्स का Sum सम। of सम ऑफ व्हाट? Sum of फैक्टोरियल factorials डिजिट्स of दोनों। digits. एक मिनट सम निकालना है तो विथ योर परमिशन एक सम करके वेरिएबल बनाता हूं जिसको मैं इनिशियल वैल्यू देता हूं 0 करके। चलेगा सबको? हाँ सर। अच्छा, सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स। फैक्टोरियल को जरा बाजू में रखूं तो कहने से सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम है ये। राइट स्टूडेंट्स, मैंने वही बोला था ना आपको। आपको याद है सम ऑफ डिजिट का अगर मुझे प्रोग्राम करना है तो मैंने वो प्रोग्राम आपको फॉर के थ्रू नहीं वाइल के थ्रू सिखाया था। क्या कोई मुझे लॉजिक बता पाएगा सम ऑफ डिजिट के प्रोग्राम का लॉजिक क्या होता है? सम ऑफ डिजिट का हमने एक बार प्रोग्राम किया था यूजिंग वाइल। मुझे उसका लॉजिक बताइए, कंडीशन क्या होता है, अंदर क्या लिखना पड़ता है, सब कुछ। हेलो, एम आई ऑडिबल? Sir, n is Sir, not equal while to 0. एम आई ऑडिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल यस सर। मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट से या 2-3 स्टूडेंट से आंसर मिल रहा है इधर। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, एवरीवन नीड टू बी अलर्ट। तो sir, कहने n से is not कंडीशन होता equal है to 0. व्हाइल n इज नॉट इक्वल टू 0। बरोबर। सम ऑफ डिजिट में कहने से पहले हम लोग नंबर का लास्ट डिजिट निकालते हैं। नंबर का लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं मुझे बताइए। मॉड्यूलस 10। n कहने से मुझे हाँ, लिखना modulus. पड़ेगा d इज इक्वल टू व्हाट? n मॉड्यूलस 10। n n मॉड्यूलस modulus 10। 10. बरोबर। लेकिन उसके लिए कहने से मुझे मेरे प्रोग्राम में d को डिक्लेयर करना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट? आगे रफ में हम लोग इसको देखते हैं। टेल मी फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू 145 हुआ, इज माय 145 इज नॉट इक्वल टू 0? यस। यस सर। अंदर आएगा। d के अंदर क्या मिलेगा रे मुझे? n मॉड्यूलस 10 मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा मुझे अगर n का वैल्यू है तो? हाँ, क्या मिलेगा आंसर? 145 मॉड्यूलस 10 का आंसर क्या आता है? 5। बरोबर। आप अभी मुझे बताइए, मुझे सम के अंदर 5 को ऐड करना है या 5 का फैक्टोरियल ऐड करना है रे? 5 5. 5 को सर। अरे सम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं इधर? ऐड 5 को ऐड करते हैं, 5 का फैक्टोरियल ऐड करते हैं। 5 का फैक्टोरियल. तो आप ऐसे का आंसर दे रहे हो मुझे कि ऐड करना पड़ेगा मुझे 5 या 5 का फैक्टोरियल? 5 का 5 का फैक्टोरियल. फैक्टोरियल. 5 किसके अंदर है करंटली? d के D के अंदर। अंदर. तो कैन आई से सम के अंदर उसका फैक्टोरियल ऐड करने से पहले मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा मुझे? जो वैल्यू d के अंदर है उसका। डी का मतलब। बरोबर। यस सर। फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको याद है स्टूडेंट, एक f करके मैं एक रैंडम वेरिएबल बनाता हूं। राइट है ना? कहने से f को मैं स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा 1 करके। याद करो आपने ही बोला था सर f को स्टार्टिंग वैल्यू 1 दो। हाँ या ना? Yes, sir. एंड Yes, sir. फैक्टोरियल निकालने के लिए कहने से एक फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे बताइए फॉर लूप कैसा रहता है? फैक्टोरियल मतलब क्या सर? 1 से लेके उस नंबर तक सबका मल्टीप्लीकेशन। तो मुझे बोलो मेरा फॉर लूप क्या रहेगा? मुझे किसका फैक्टोरियल निकालना है वो ध्यान पे रखिए। किसका? 145 n का. n का। नहीं, मुझे 145 का फैक्टोरियल नहीं निकालना है। आप कुछ भी आंसर दे रहे 5 हो। का. का मुझे निकालना है। 5 का का निकालना है. फैक्टोरियल निकालना है। 5 का मतलब किसका? नाम क्या उसका? D का. तो मुझे मेरा फॉर लूप बोलो कैसा रहेगा? फैक्टोरियल का फॉर लूप कैसा होता है?
I is equal. कैन आई से I आई to 1. इज इक्वल टू 1। आपने लास्ट टाइम ना अपने प्रोग्राम के अंदर n का फैक्टोरियल निकाला था, इधर मुझे d का निकालना है, d का। तो मेरा कंडीशन बोलो क्या आएगा? Less than equal to D. बराबर, i इज लेस देन इक्वल टू d। आगे क्या? I plus plus. बरोबर। अंदर फॉर लूप के अंदर क्या लिखना पड़ता है मुझे? लॉजिक बताइए। अरे आपने प्रोग्राम किया था। अंदर क्या आपने प्रोग्राम किया था ना सबने? नाउ आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विथ यू। कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग। क्या लिखना पड़ता है अंदर मुझे? F equals to. f is equal to f into I, right students? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. मुझे बताइए ध्यान से, ये जो लाइन अभी मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं वो क्या कर रहा है? ये जो मैंने अभी हाईलाइटेड पार्ट आपको दिखाया वो पर्टिकुलर कोड क्या कर रहा है? किसका फैक्टोरियल निकाल रहा है? D का. बरोबर। किस वेरिएबल के अंदर? F. के अंदर। f करके वेरिएबल के अंदर। बरोबर। मतलब मुझे बताइए, अगर d का वैल्यू 5 है तो f के अंदर क्या आ जाएगा? 5 का Factorial. वो किसके अंदर ऐड करना है मुझे बताइए? सम के अंदर ऐड कर। बरोबर। तो कहना है उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस डी ऐड करना है या डी का फैक्टोरियल ऐड करना है? फैक्टोरियल किस वेरिएबल के अंदर है? Factorial. F में. तो कहना है सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर सम का स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो 0 प्लस एफ मतलब 0 प्लस 5 फैक्टोरियल, कहना है आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल। बरोबर ना? किसके अंदर आंसर आ जाएगा? के अंदर आएगा। बरोबर। अच्छा, कहने से 5 का काम हो गया तो अभी नंबर से 5 को निकाल दीजिए। याद है ये ऑपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे? Divide by 10. मुझे लिखना पड़ेगा Divide by n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। टेल मी n का नया वैल्यू क्या बनेगा? 14. बरोबर। कहने से फिर से व्हाइल के कंडीशन के पास जाएगा। इज माई कंडीशन इज ट्रू? Yes. अंदर आएगा, डी के अंदर क्या मिलेगा बताइए मुझे? 4 मिलेगा। ये जो अभी मैंने कोड आपको हाईलाइट करके दिखाया है वो किसका फैक्टोरियल निकालता है? 4 का फैक्टोरियल निकालेगा डी D का का. निकालता है। किस वेरिएबल के अंदर? F. तो कहना है एफ के अंदर अभी किसका फैक्टोरियल आएगा? 4 का। 4 का factorial. नीचे वाला लाइन देखिए, सम के अंदर एफ ऐड हो जाएगा। सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है रे? 5 फैक्टोरियल. प्लस कहने से उसके अंदर 4 फैक्टोरियल भी ऐड हो जाएगा अभी। Yes, sir. Yes, sir. n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। n का नया वैल्यू क्या बनेगा बताइए मुझे? 1. अगेन व्हाइल के कंडीशन के पास जाएगा। इज इट नॉट इक्वल टू 0? Yes. Yes, sir. डी के अंदर क्या मिलेगा मुझे? 1. बरोबर। One. 1 mod 10 आपको पता है ना? 1। ये जो मैंने हाईलाइट करके कोड लिखा है वो क्या कर रहा है? D का फैक्टोरियल. डी का फैक्टर निकाल रहा है। किसके अंदर? F के अंदर. तो अभी मुझे बताइए एफ के अंदर किसका फैक्टोरियल आएगा? 1 का। उनका वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा? Sum. सम का कहने से ऑलरेडी ये वैल्यू है, प्लस उसके अंदर किसका फैक्टोरियल ऐड हो जाएगा? एफ ऐड हो जाएगा ना, मतलब 1 का फैक्टोरियल ऐड हो जाएगा। बरोबर। n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। n का लेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगा बताइए मुझे? 0. ऊपर जाएगा कंडीशन के पास। इज इट नॉट इक्वल टू 0? False. फॉल्स
कैन आई से मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताइए, जो इधर मुझे RHS चाहिए था राइट हैंड साइड, वो किस वेरिएबल के अंदर मिला मुझे? Sum. Sum. बस अगर वो ओरिजिनल नंबर के साथ मैच करता है तो मेरा नंबर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नंबर. तो RHS किस वेरिएबल के अंदर मिला आपको? Sum. Sum. वो कहने से मुझे ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. कौन है मेरा ओरिजिनल नंबर? N. लेकिन नहीं. दोस्तों मैं n को यूज कर सकता हूं क्या रे इधर एज अ ओरिजिनल नंबर? नहीं सर. No, क्यों sir. नहीं कर सकता मैं? आंसर बराबर है. N change हो रहा है. बरोबर. आपको तो पता है सर, आप जब वाइल यूज करते हो n चेंज होता है. लेकिन डू यू नो इसका एक सॉल्यूशन मैंने आपको सिखाया था. Yes, sir. एक सी करके वेरिएबल बनाता हूं. आई एम सॉरी, एक सी करके वेरिएबल बनाता हूं, चलेगा? मुझे बोलो मैं क्या किधर लिखूं? C is equal to N आएगा सर. Can. किधर Can लिखूं के मैं? बाद. scanf के नीचे आएगा C is equal to N. वेरी गुड. कहने से मुझे लिखना पड़ेगा C इज इक्वल टू n. तो मुझे बोलो ओरिजिनल कॉपी किसके अंदर आ गया? के अंदर आ C के अंदर. एंड राइट हैंड साइड किसके अंदर आया था? गया. Sum के अंदर आया था. तो अभी आप मुझे बोलो, आपको किसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? C को sum के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. ओवर टू यू. बोलो मुझे मैं क्या लिखूंगा? इफ, हाँ बोलिए. C equal to sum. इक्वल टू सम. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कहना से प्रिंटफ होना चाहिए क्या? Strong number. Number is a strong. नंबर करके. ठीक है. कहना से इधर आएगा एल्स. एल्स के पास कंट्रोल तब आएगा जब एक कंडीशन फॉल्स होगा. तो कहना से उस केस में प्रिंट होना चाहिए नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर करके. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes sir. कहना से रिटर्न 0 और इधर मेरा मेन फंक्शन खत्म. मेरा कोड सबको क्लियर है क्या? Yes sir. फाइल सेव एज, इसको मैं नाम देता हूं P2 करके विथ एक्सटेंशन डॉट सी एंड सेव. चलिए इसको भी मैं करता हूं कंपाइल. चलो कंपाइलेशन में तो कोई एरर नहीं है, आपको भी दिख रहा है. इसको भी हम लोग करते हैं रन. तो एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करके रन. एंटर नंबर 145 एंटर करता हूं. इज इट अ स्ट्रॉन्ग नंबर? Yes sir. तो व्हेन आई प्रेस एंटर कहने से मुझे मैसेज मिलेगा स्ट्रॉन्ग Strong नंबर number. करके. इज इट विजिबल स्टूडेंट्स? Yes, Visible. sir. Yes, sir. भाई अगर मैं रन करता हूं, अगर मैंने नंबर एंटर किया 146, इज इट अ स्ट्रॉन्ग नंबर? No sir. No. व्हेन आई प्रेस एंटर मुझे मैसेज मिलेगा नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर. इज इट ओके टू एवरीवन? Yes sir. Yes. Yes, sir. पक्का? प्लीज कंप्लीट कर दीजिए इसको.
नीचे स्क्रॉल करून. हेलो सर. हाँ बोलिए ना. सर अगर हमें ऐसे ही टाइप के नंबर की लिस्ट ही चाहिए होगी तो ये जो आपने वाइल लिखा है ना, उसको आपको एक फॉर के अंदर लिखना पड़ेगा एंड फिर हर एक वैल्यू के साथ आप कंपेयर करोगे. अगर वो स्ट्रॉन्ग नंबर है तो उस वैल्यू को प्रिंट करोगे. इवन वो जो आप बोल रहे हो ना, वो एक फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं. एक फंक्शन यूज करने का जो ये स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करके देगा एंड उसको आप वैल्यू भेजते रहने का. अगर स्ट्रॉन्ग नंबर है तो वो प्रिंट करता जाएगा. हाँ हाँ. थैंक यू सर. यस. डन एवरीवन? Yes sir, done. शैल आई प्रोसीड? यस. Yes sir. नेक्स्ट मेरे जो प्रोग्राम्स है ना, उनको मैं अपने नोट पैड मतलब अपने वन नोट के ऊपर सिखाने वाला हूं. मेरे प्रोग्राम कुछ ऐसे हैं. फाइन. पहला प्रोग्राम है, रादर जो मेरे तीनों प्रोग्राम है ना, तीनों का टाइटल एक ही है, तीनों का क्वेश्चन एक ही है. तीनों प्रोग्राम में मुझे क्या करना है पता है क्या? क्वेश्चन वगैरह मैं सब बाद में आपको लिखवा के दूंगा, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन ये है कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स एक्सेप्ट करने हैं, मतलब n, और मुझे नीचे दिए गए सीरीज का सम निकालना है. तो आपको एग्जाम में ऐसा कुछ तो सीरीज मिलेगा और आपको वो सीरीज का सम निकालना पड़ेगा. सपोज मेरा पहला सीरीज ऐसा है, दिस इज माय फर्स्ट सीरीज. S is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 dot. It is up to n terms. आपको समझा? इधर ना बंदा n का वैल्यू एंटर करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 5, तो मुझे बोलो एडिशन कहां से कहां तक होना चाहिए? से लेके 1 से लेके 5 तक. Are you people getting what I mean to say? Yes sir. यस सर. अगर बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 3, तो क्या क्या एडिशन होना चाहिए रे? 1 से लेके 3 तक. 1 plus 2 plus 1 3. plus 2 plus 3 होना चाहिए. Yes, sir. Am I 100% clear to everyone? Yes, sir. ये मेरा पहला सीरीज है. दूसरा सीरीज ये रहा, S is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 plus dot 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 again up to n terms. सबको समझा क्या? क्वेश्चन, अगर बंदे ने इधर n का वैल्यू एंटर किया 5, तो कहां तक एडिशन होना चाहिए रे? 1 से लेके आई वांट आंसर. अगर n का वैल्यू एंटर किया Sir. 5, तो कहां से कहां तक एडिशन होना चाहिए? सर 5th टर्म तक ना. मतलब कहना है 1 से लेके, मैं वही पूछ रहा हूँ, 1 से लेके कहां तक? 1 by 1 by 5 तक. 5. कहना है 1 से लेके 1 by 5 तक, ये जो भी एडिशन आता है वो प्रिंट करना पड़ेगा मुझे. नहीं समझा? समझा सर. हाँ या ना? अगर n का वैल्यू एंटर किया 6, तो कहां से कहां तक होना चाहिए एडिशन? 1 से 1 by 6 तक. लेके One- 1 बराबर, by 1 से लेके 1 by 6 6 तक. तक. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तीसरा सीरीज, हम लोग टोटल 4 सीरीज करने वाले अभी. S का फॉर्मूला उसने दिया है, यह सीरीज दिया है 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 and so on. I'm sorry, it is minus आएगा इधर.
up to n terms. Is it clearly visible to everyone? यस सर विजिबल है. आप देख रहे सीरीज वही है जो ऊपर है, बस एक चेंज है. क्या चेंज है आप मुझे बोलो. प्लस माइनस आ रहा है ऑल्टरनेटली. बस कहने से प्लस एंड माइनस ऑल्टरनेट आ रहा है इधर, राइट ना. दैट इज माय थर्ड सीरीज. एंड एक और सीरीज लेंगे, सीरीज नंबर 4. s इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 अगेन अप टू n टर्म्स. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर दो. अगर बंदे ने n का वैल्यू एंटर किया 4, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर n का वैल्यू एंटर किया 4, तो कहां से कहां तक एडिशन होना चाहिए. 1 से लेके 1/8 तक. 1 से लेके 1/8 तक. बरोबर. कहने से 1 से लेके 1/8 तक क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए. अगर n का वैल्यू 3 है तो 1 से लेके 1/4 तक. 1/4 तक. इज इट क्लियर टू एवरीवन. यस सर. मैं Yes, sir. एक एक करके सारे सीरीज को स्टार्ट करता हूं, चलेगा सबको. दोस्तों हाँ, अलाउ करो कि मैं इनमें रिलेशन आपको बता सकूं, इसके लिए मैं प्रोग्राम इधर ही लिखता हूं, चलेगा आपको. यस सर. ठीक है, आपको तो पता है ना मेरे सारे प्रोग्राम रन होते हैं. इवन इफ यू वांट आप इन प्रोग्राम को आपके मशीन पे बाद में रन करके देख सकते हो. तो चलिए पहला ये सीरीज देखिए और मुझे इसका प्रोग्राम स्टार्ट करके दीजिए. बोलिए मैं क्या क्या लिखूंगा. हैश इंक्लूड. हाँ वो आप लिख दीजिएगा, अभी आप सबको लिखने आता है, बरोबर ना. इसके बाद कहने से मुझे लिखना पड़ेगा मेरा मेन फंक्शन, बरोबर स्टूडेंट. मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या क्या लगने वाला है प्रोग्राम को देख के मुझे बताइए. n वेरिएबल लगेगा. n. कहने से n को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो n एंड कहने से इतने सारे टर्म्स का एडिशन करना है. कहां हाँ, सर, से कैसे कहां आएगा? तक टर्म्स का एडिशन करना है रे मुझे. 1 से लेके n तक. 1 से लेके n तक, यहां से वहां तक बोला मतलब आंख बंद करके क्या यूज करोगे. फॉर लूप. और फॉर लूप बोला तो सबके दिमाग में खट करके कौन सा वेरिएबल आना चाहिए. आई. आई. कहने से मैं आई को भी डिक्लेयर करता हूं. और हाँ. मुझे फाइनली क्या निकालना है रे इधर भी. सम निकाल. सम. तो कहने से मुझे लगता है इसका ऐसे सम ही तो इंटीजर में आएगा, राइट है ना रे. हाँ सर. बाकी लोगों का मुझे लगता है फ्लोट में आने का चांस ज्यादा है. स्टूडेंट आर यू गेटिंग मी. हाँ यस यस. सर. लेकिन इसका तो इंटीजर में आएगा, तो इधर एक s करके वेरिएबल लेता हूं और सम निकालना है ना, तो s को इनिशियल वैल्यू क्या दूंगा मैं. 0. बरोबर. चलो Yes, सबसे पहले यूजर से क्या एक्सेप्ट करोगे. नंबर एक्सेप्ट करेंगे सर. n मतलब क्या, n मतलब इधर क्या है. नंबर. अरे n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है ना इधर टोटल. नंबर ऑफ टर्म्स. तो कहना है से आप यूजर को बोलोगे प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर नंबर ऑफ टर्म्स. मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है लेकिन आपको समझ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ. हाँ सर समझ रहा. चलो बंदा नंबर ऑफ टर्म्स एंटर करेगा, n के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लो. बोलो मैं क्या लिखूंगा इधर. nf परसेंटाइल d हाँ कहने से मुझे लिखना पड़ेगा स्कैन एफ अंदर परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ n. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. यस सर. हाँ या ना. चलो मुझे बोलो, अभी ये वाला टर्म देख के मुझे बोलो, मुझे कहां से कहां तक टर्म्स का एडिशन करना है रे. 1 से लेके n 1 तक. से n तक. मतलब आप क्या यूज करोगे. और लूप. ओवर टू यू. मुझे फॉर लूप बोलो मैं कैसे लिखूंगा. और i इज इक्वल टू 1. फॉर आई इज इक्वल I is टू equal to 1. i कहां तक जा रहा है. n. बरोबर. i प्लस आई प्लस. प्लस प्लस. बरोबर. अंदर कहने से मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, बरोबर ना. सम के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल इधर यूज किया है. s. आपको पता है ना, आपको सम निकालते समय हमेशा लिखना पड़ता है सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग. मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा टर्म है. 1 है सर. कौन है ऐसा जो 1 को लेके बैठा है. i. तो कहने से मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू s प्लस आई. यस सर. बस खत्म. व्हाट इज आई का स्टार्टिंग वैल्यू. 1. तो कहने से पहले 1 ऐड होगा. नेक्स्ट आई का वैल्यू क्या बनेगा. 2. बाद में कहने से 2 ऐड होगा. आप समझ रहे हो या मुझे रन करके बताने की जरूरत है. नहीं सर समझ रहे. समझा सर.
बाद में कह रहे से 3 ऐड होगा, बाद में 4 ऐड होगा, ये सब किसके अंदर ऐड हो जाएंगे? एस के अंदर। एस के बराबर, अंदर, किसके अंदर ऐड हो जाएंगे? एस के एस अंदर। के अंदर। फाइनली मुझे एस का वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा ना, बोलो ना मैं क्या लिखूंगा उसके लिए। प्रिंट एफ। हाँ चाहे तो मैं हाँ इसी पेन से लिखता हूँ। कहने से मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या, अरे सम को प्रिंट सम करना है ऑफ ना मुझे, नंबर्स। तो कहने से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ बैकस्लैश n सम Sum। इज इक्वल टू परसेंटाइल d। सम का आंसर किसके अंदर है रे? के अंदर है। तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा s, इधर आएगा रिटर्न 0 और इधर मेरा मेन फंक्शन खत्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, ये चलो अभी फटाफट ना ये वाला सीरीज देखिए। सर इसको लिखना नहीं है। नहीं, बाद में सब चारों को एक साथ आप लिखोगे। ठीक है। ये वाला सीरीज लिखिए। इधर भी यूजर से क्या एक्सेप्ट करना है? नंबर एन एन n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। तो इधर n का वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर या फ्लोट? फ्लोट। ध्यान से सोच के बोलो मुझे, n मतलब इंटीजर आएगा। टर्म्स। अरे नंबर ऑफ टर्म्स, ना, नंबर ऑफ टर्म्स इंटीजर ही आएगा। इंटीजर ही आएगा ना इधर। अगर बंदे ने बोला, मैंने आपको पूछा भी था थोड़ी देर पहले, अगर बंदे ने बोला 5 टर्म का सम निकालना है, 5 टर्म का सम, तो आप कहां से कहां तक सम निकालोगे रे? 1 से लेके 1/5 1 से 1/5। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा मुझे बताइए, इंटीजर या फ्लोट? इंटीजर। आर यू ऑल गेटिंग मी? यस सर। यस सर। जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यस सर। बस इधर पहले वाले प्रोग्राम में s को मैंने इंटीजर में लिया था, इधर s इंटीजर में आएगा क्या रे? नो। क्योंकि जो सम निकालने वाला है वो इंटीजर में निकलने वाला है क्या? नहीं ना। तो कहना से इधर एक, बाकी सब तो सेम आएगा, एक एडिशनल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। इधर बाकी सब तो सेम आएगा, एक एडिशनल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा फ्लोट करके s। अभी तक जो हमने इंटीजर का s बनाया था उसको हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या देती थी इधर? 0। आपको पता चला ना मैं क्या बोला? इधर इंटीजर s आएगा क्या? नो। नहीं सर। इधर कौन सा s आएगा? फ्लोट। तो फ्लोट को आप स्टार्टिंग वैल्यू दोगे 0.0। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। बाकी कहने से ये प्रिंटफ स्कैनफ इधर भी सेम आएगा। आंसर यस सर। यस सर। बस आप मुझे बोलो इसका फॉर लूप कैसे आएगा। इधर भी कितने टर्म्स का एडिशन करना है आपको? n। तो कहने से n तक ही मुझे फॉर लूप बना के दो। बोलो मेरा फॉर लूप कैसा रहेगा? I is equal to 1। हाँ आगे i is less than equal to n i plus बरोबर। अंदर में लिखूंगा s is equal to s plus। पहला टर्म क्या है जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म? 1। कहना से जो 1 है उसको अगर मैं बाकी सारे टर्म्स के फॉर्म में लिखना है तो कहना से दिस 1 इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय 1। यस सर। यस सर। नेक्स्ट टर्म क्या है रे? 1/2। नेक्स्ट टर्म क्या है? 1/2। उसका नेक्स्ट टर्म क्या है? 1/3। तो अगर मुझे इन सब का एडिशन करना है तो मैं लिखते समय क्या लिखूंगा? s इज इक्वल टू s प्लस। आप नोटिस करो सबका न्यूमरेटर 1 ही है, तो मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू s प्लस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सबका चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली क्या लिखना पड़ेगा मुझे? I। And my dear student, do you remember इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करोगे तो आंसर इंटीजर में ही मिलता है, परंतु इधर आपको आंसर फ्लोट में चाहिए ना हर टर्म का। तो याद है मैंने एक बार आपको सिखाया था ये रादर देन 1 हम लोग लिखेंगे 1.0। 1.0। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर।
यस सर। बाकी प्रिंट बिंट करने आएगा आप सबको? यस सर। बोलो ओरली क्या लिखूंगा मैं? printf हाँ sum equals to percentile f। वेरी गुड, सम इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ, क्योंकि अपना एस फ्लोट में है, Float. बरोबर ना? Yes, कॉमा sir. क्या लिखूंगा मैं, किसका वैल्यू प्रिंट करूंगा? एस का। s का का value. जीरो, मेरा मेन फंक्शन खत्म। चलो इतना तो अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, चलेगा सबको? हाँ सर। yes sir। जल्दी जल्दी, यस और नो, विल यू एबल टू कंप्लीट दिस? सर यस yes sir। शैल आई मूव टू माय नेक्स्ट प्रोग्राम? नेक्स्ट Yes, sir. प्रोग्राम देखिए और मुझे बताइए, नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए और मुझे बताइए। इधर भी मैं मेरे एस करके वेरिएबल को किस में लूं, इंटीजर में लूं या फ्लोट में लूं? फ्लोट। तो क्या लिखूंगा आप मुझे बोलो, अभी आप जो बोलोगे वो मैं लिखूंगा। S फ्लोट, प्लस एक मिनट, फ्लोट एस इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 या 0.0? 0.0। 0.0। बरोबर। Yes, sir. अच्छा चलो मेरा फॉर लूप बोलो कैसा आएगा। इधर भी कितने टर्म्स का एडिशन करना है रे अपने को? n टर्म्स का। तो फॉर लूप विल रिमेन सेम, राइट ना? Yes, ओवर sir. टू यू, बोलो मैं क्या लिखूंगा? I is equal to 1. I इज इक्वल टू 1, आगे I लेस देन N. इक्वल टू n, I- आगे I प्लस प्लस, अंदर क्या आएगा बताइए मुझे? S S इज Equal- इक्वल टू, दोस्तों रुको रुको रुको, अगर मैं सीरीज सेकंड और थर्ड को देखूं तो कह रहे से टर्म्स जो है वो सेम है, बस फर्क कहां पे पड़ रहा है रे? साइंस सर, अल्टरनेट। साइन का जो फर्क पड़ रहा है, even बरोबर वाला ना? साइन का I- फर्क पड़ रहा है, साइन का वेट, टर्म्स सेम है, बस साइन का फर्क पड़ रहा है। मेरा ना प्रोग्राम करने का एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है मेरा। जब मैं भी प्रोग्रामिंग करता हूं ना कभी भी खुद से, मैं एक सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल करता हूं, मैं आपको भी वो अभी कन्वे कर रहा हूं। मेरा लॉजिक ये है कि प्रोग्राम करते समय नॉर्मली जो चीज मुझे तकलीफ देती है उस चीज को हैंडल करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो उन्हीं वेरिएबल्स में खिचड़ी कर करके अपना प्रोग्राम कर देते हैं, लेकिन मैं दिमाग का ज्यादा दही नहीं करता कभी भी। मुझे मेरे प्रोग्राम में जो चीज तकलीफ देती है, मुझे लगता है कि भाई हाँ ये मुझे तकलीफ दे रही है इस प्रोग्राम में, मैं सीधा सीधा उसको हैंडल करने के लिए एक सेपरेट वेरिएबल बना देता हूं। अभी अगर मैंने सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया, कह रहे से थर्ड में आपने भी मुझे वही बोला, मुझे तकलीफ दे रहा है ये साइन, बरोबर ना? ऑल्टरनेट साइन है, दिख रहा है आप सबको? yes sir. तो क्यों ना दोस्तों मैं काम करूं, साइन को हैंडल करने के लिए एक सेपरेट वेरिएबल बना देता हूं। आप इधर इंटीजर में कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? n तो रहेगा, i रहेगा, बरोबर ना? सर एक काम करते हैं, साइन को हैंडल करने के लिए एक एडिशनल वेरिएबल बनाते हैं, नाम कुछ भी रहेगा, सपोज z करके वेरिएबल का नाम देते हैं। आपको जब मैं पूछूंगा ना z का काम क्या रहेगा, आप मुझे बोलोगे सर z का काम रहेगा साइन को हैंडल करना। पहला टर्म देखिए, पहला टर्म मुझे बताइए, पहले टर्म का साइन क्या है रे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मैं एक काम करता हूं, z को इनिशियल वैल्यू देता हूं 1। अगर पहला टर्म मेरा नेगेटिव होता ना तो मैं z को वैल्यू देता -1। सुना आप सबने? सुना सर। ठीक है। अंदर s इज इक्वल टू, जैसे प्रीवियस किया था वैसे इधर भी करते, तो इधर भी क्या लिखेंगे रे लास्ट प्रोग्राम की तरह? S प्लस क्या? Z। एक मिनट, s प्लस, मैंने बोला प्रीवियस प्रोग्राम की तरह लिख के दो, तो सोचो मत क्या लिखूंगा मैं? 1 डिवाइड बाय i। वो डिवाइड बाय i, बरोबर ना? Yes sir। आया ना? हाँ, बस फर्क ये कि मैं इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा z से। व्हाट इज z का इनिशियल वैल्यू रे? 1। आपको तो पता है ना, 1 के साथ मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा उसका वैल्यू चेंज होगा क्या रे? नहीं।
मतलब कहना है पहली बार वैल्यू बराबर वही रहेगा। बस दोस्तों नेक्स्ट इटरेशन में जाने से पहले मैं क्या करूंगा पता है क्या, z इज इक्वल टू माइनस z लिख दूंगा। मुझे बताइए z का नया वैल्यू क्या बनेगा? माइनस -1। बराबर, अरे 1 है ना z का वैल्यू, यस तो अभी z का नया वैल्यू क्या बनेगा? -1। कहने से मतलब जो आपका सेकेंड इटरेशन रहेगा, आपका जो सेकंड टर्म रहेगा वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यस सर। मतलब कहने से सेकंड वाला टर्म माइनस में आ जाएगा। अगेन z -1 है तो -1 विल बिकम व्हाट? कहने से जो तीसरा टर्म बनेगा वो +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो मुझे प्लस के साथ मिलेगा। यस सर। नहीं समझा आपको? समझा सर। समझा एवरीवन? सर गर्ल्स आई वांट आंसर फ्रॉम यू ऑल आल्सो, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। सबको समझा? एक मुझे बात बताइए, इधर मैंने z को 1 ही वैल्यू क्यों दिया, -1 क्यों नहीं दिया स्टार्टिंग वैल्यू? स्टार्टिंग वैल्यू भी 1 है ना सर, सर पॉजिटिव। क्योंकि स्टार्टिंग 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव है स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉजिटिव है वैल्यू। इसके लिए, 1 है इसके लिए नहीं, पॉजिटिव है इसके लिए। ये z इज इक्वल टू -z का फंडा समझा सबको? यस सर। साइन चेंज। दूसरे हाँ। इटरेशन में z का वैल्यू बनेगा -1, तीसरे इटरेशन में +1। -1 विल बिकम +1। अगेन, चौथे इटरेशन में -1, पांचवें इटरेशन में +1 एंड सो ऑन। विल यू एबल टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम? सर यस सर। इसके बाद कहने से ये खुद साइन को Yes, sir. संभाल लेगा। तो इधर आपको वो इवन ऑड ऐसा कुछ झंझट करते बैठने की जरूरत है क्या? सर कहने से z जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे साइन को संभालता जाएगा। फाइन स्टूडेंट्स? सो यस सर। कहने से एंड में मैं s को प्रिंट करूंगा, रिटर्न 0, मेरा मेन खत्म। आएगा ना प्रोग्राम कंप्लीट करने सबको? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर एक डाउट था, अगर z इज इक्वल टू 1 ना लेके s इज इक्वल टू s प्लस और माइनस 1.0/i किया तो वो अपने आप साइन एडजस्ट करते जाएगा ना? अरे बट s इज इक्वल टू प्लस और माइनस कैसे लिखेगा तू? ये ऐसा ऑपरेटर है क्या अवेलेबल तुम्हारे पास? अरे हाँ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी मत करो। ऐसा ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, ऐसा लिख भी नहीं सकते तुम लोग। स्टूडेंट, इज माय प्रोग्राम क्लियर टू एवरीवन? अगेन मैं सिर्फ लॉजिक लिख रहा हूं, आपको आएगा ना कंप्लीट करने इसको? चलो मेरा लास्ट वाला सीरीज देखिए सब लोग। अगेन इधर साइन का कोई झंझट है क्या रे इधर? ये लास्ट वाले सीरीज साइन का नहीं। साइन का कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे? सिर्फ n लगेगा और i लगेगा। अच्छा, s को मैं किस में लूं, इंटीजर में लूं या फ्लोट में लूं? इंटीजर s को किस में लूं, इंटीजर या फ्लोट में? अरे इंटीजर आएगा क्या? 1/2, 1/4, 1/8, इन सब का एडिशन करते बैठूंगा तो आंसर इंटीजर में आएगा क्या? नहीं। एक मिनट, अभी मैं जिसका नाम पूछूंगा ना, एक मिनट, अभी मैं जिसका नाम लूंगा ना वो मुझे आंसर देगा। इफ आई हैवंट गॉट द आंसर, दैट स्टूडेंट विल कंसिडर्ड एज एब्सेंट। बी अलर्ट। आदित्य सिंह, एब्सेंट। अनुष्का कोहली, एब्सेंट। भार्गव राणे, एब्सेंट। हर्षला, हर्षाली मोहिते, यस सर। यस। आप मुझे आंसर दो, मेरा s का वैल्यू मैं किस में लूं, इंटीजर में लूं या फ्लोट में लूं? सर फ्लोट। y?
Uh, I don't know. जानवी, जानवी गुप्ता, प्रसाद देशमुख, येस सर. फ्लोट मध्ये काय घ्यायला पाहिजे? सर डेसिमल मध्ये आन्सर येईल ना. इधर के अगर आपने टर्म्स देखे तो 1/2, 1/4, 1/10 का जब मैं एडिशन करूंगा तब आंसर इंटीजर में आएगा क्या? नहीं ना, नहीं सर. आंसर फ्लोट में नो आएगा. सर. तो कहने से इधर मुझे लिखना पड़ेगा फ्लोट एस. स्टार्टिंग वैल्यू क्या दूं? प्रसाद स्टार्टिंग वैल्यू क्या देना रहेला इसला? सर 0. 0.0 या 0.0 सर. 0.0. 0.0. होश में होना सब लोग. यस. Yes, sir. येस. प्रतीक, यस सर. हाँ वाचलास. चलो मुझे फॉर लूप बोलो कैसा आएगा इसका. इधर भी मुझे n टर्म्स का एडिशन करना है. मुझे बोलो मेरा फॉर लूप कैसा रहेगा. और I इज इक्वल टू पूरा बोल. फॉर, हाँ अभी बोल अंदर का क्या आएगा. I इज इक्वल टू मुझे n टर्म्स का एडिशन करना है बरोबर. हाँ Yes. फॉर लूप बोलो क्या आएगा. फॉर, I इज इक्वल टू 1. हाँ I लेस एब्सेंट. प्रतीक एब्सेंट. नहीं सर प्रेजेंट हो. राहुल, मैंने बोला जिसको आंसर नहीं आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट वन. राहुल पवार एब्सेंट. रेशमी, सचेत, साहिल शर्मा, सिद्धि सावंत. Yes, sir. सिद्धि बोल आगे क्या फॉर लूप Yes, कैसा sir. है. Sir, I is less than or equal to n and I plus plus. बरोबर. अंदर कहना से अपने को सम निकालना है बरोबर. तो हम लोग लिखेंगे इधर s इज इक्वल टू s प्लस. चलिए सब लोग को पूछ रहा हूं पहला टर्म देखिए. पहला टर्म क्या लिखूंगा मैं. s इज इक्वल टू s प्लस. कहने से जो 1 है इट इज One. नथिंग बट एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाय 1. तो कुछ रिलेशन बन रहा है क्या रे. हाँ सर. सर क्या कोई नेक्स्ट मुझे नंबर बता पाएगा क्या आएगा. डबल है नेक्स्ट. सर जो भी Half हो नंबर है सर उसी का ही नंबर के साथ सम हो रहा है. 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8. नहीं आई एम नॉट गेटिंग यू. व्हाट क्या 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 बोला आपने. सर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना सर हाँ वो अपने ही वो सेम नंबर के साथ को ऐड कर रहा है. जैसे 1 + 1 = 2 तो वो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है. एंड देन 2 + 2 4 तो नेक्स्ट टर्म. अच्छा ठीक है वो एक लॉजिक है. बट और कुछ सिंपलर वन. I सर हाफ into होता 2. जा रहा चलो है. रहे सर. क्या क्या क्या. नहीं आप सर ना every next आप term ना is half आप ना नहीं आप ऐसा देखो ही मत. आप न्यूमरेटर को 1.0 नहीं दीजिए. डिनोमिनेटर को फोकस कीजिए. डिनोमिनेटर में मुझे रिलेशन बना के दीजिए. 2 टाइम्स हो रहा है नेक्स्ट नंबर. इवन सर ऐसा नंबर भी है. बोल सकते हैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं. 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं. ठीक है. 2 Yes, आया sir. तो एक तो लॉजिक में इधर बोलता हूं. एक लॉजिक तो ये बन सकता है. देखो आपको समझ रहा है क्या. थोड़ा सा डिफिकल्ट लॉजिक है. मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू s प्लस 1.0. इसको टच नहीं करता मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये जो पहला टर्म इट इज एक्चुअली 1 ना. हाँ सर. बाद में 2 है. हाँ, बाद सर. में 4 है. मतलब कहने से 2 का पावर ले रहा है वो. अगर आपने देखा हाँ सर. तो इधर में करंटली मेरे i का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है रे. 1 है सर. 1.
i का स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, बरोबर? the power तो इधर 12. मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू s प्लस 1.0 डिवाइड बाय पाव ब्रैकेट में 2 कॉमा i माइनस 1। जरा एंटिसिपेट कीजिए इसको। 2 कॉमा i माइनस 1, व्हाट इज i का स्टार्टिंग वैल्यू? 1 तो 1 सबसे पहले 2 का पावर क्या लेगा? 0 0 2 रेज टू 0। 0. 1 कहने से मेरे पहले टर्म में इधर 1 मुझे आ नहीं जाएगा. चाहिए, बरोबर? नेक्स्ट इटरेशन में i का Yes, वैल्यू sir. क्या बनेगा रे? 2 2 माइनस तो 1 मुझे बोलो, हाँ, minus 1 2 to the power 2 1 आ जाएगा. 2 कॉमा 2 माइनस 1 टू द पावर 1, टू द पावर 1 क्या आएगा? 2 2 ही आ इज जाएगा. इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर यस सर नहीं समझा लगता है मैंने क्या किया। समझा सर समझा? सर, एक और सर, इटरेशन समझा. मेरी, नेक्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू बन जाएगा 3। 3 कहने से 2 कॉमा i माइनस 1 मतलब 2 कॉमा क्या आएगा? 2 कहने से मेरे 2 कॉमा 2 मतलब 4 आ 4 आ जाएगा. जाएगा। 4 आएगा. 4 आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. आइदर Yes, ये sir. चलेगा या फिर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, अगर मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा है तो आपको भी पता है इधर डिनोमिनेटर मुझे तकलीफ देने वाले हैं। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्या लॉजिक बोला था रे, जिधर तकलीफ उधर आप क्या यूज करोगे? एक नया सेपरेट वेरिएबल। तो एक काम करता हूं, डिनोमिनेटर थोड़ा सा अलग तरीके से बढ़ रहा है ना इधर, तो डिनोमिनेटर को हैंडल करने के लिए एक वेरिएबल बनाता हूं। नाम कुछ भी रख सकता हूं, ए करके नाम दे रहा हूं मैं, दिख रहा है आप सबको इधर? हाँ सर. मुझे बोलो सबसे पहले टर्म का डिनोमिनेटर क्या है? 1 नहीं है सर. तो मैं ए को स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा 1 और इधर लिखूंगा s इज इक्वल टू s प्लस 1.0 डिवाइड बाय a। व्हाट इज a का वैल्यू? 1 तो कहने से पहले इटरेशन में 1. 1 डिवाइड बाय 1 होगा, बरोबर? पहले इटरेशन में 1 डिवाइड बाय 1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट इटरेशन में डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए रे? 2 बनना चाहिए. 2 तो कहने से नेक्स्ट इटरेशन में मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू a इंटू 2। यस सर. समझिए, a का नया वैल्यू क्या बनेगा? 2 कहने से नेक्स्ट इटरेशन में 1 डिवाइड बाय 2 होगा। नहीं यस समझा? सर समझा सर उसके नेक्स्ट हाँ, इटरेशन सर. पे a का वैल्यू 2 है ना, 2 हाँ, इंटू 2 आंसर क्या 4 आएगा? 4 4 तो थर्ड इटरेशन में 1 डिवाइड बाय 4 4 बनेगा आएगा. एंड सो ऑन। यस सर. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? हाँ सर. यस मैं सर आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, हाँ, लेकिन अगर पाव यूज किया तो नीडलेस टू से, math.h. हाँ, मुझे कौन सा हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा? math.h। इज इट क्लियर? यस सर. यस सर मैंने आपके सामने टोटल 4 कोड रखे हैं। आई वॉन्ट पहले आप क्वेश्चन लिखिए जो मैं अभी आपको लिखवा के दूंगा, बाद में आप सीरीज लिखोगे, नीचे उसका प्रोग्राम लिखोगे, सीरीज लिखोगे, प्रोग्राम लिखोगे एंड सो ऑन। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। सबके हाथ में पेन है, पहले प्रोग्राम लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम, write a program to accept number of terms that is सिंगल कोट में n लिखिए from user and display sum of following series. And display sum of following series.
लिखा सबने क्वेश्चन? यस सर। चलिए अभी पहला सीरीज लिखिए अच्छे से, उसका प्रोग्राम, बाद में सीरीज, प्रोग्राम एंड सो ऑन। एग्जाम में अलग अलग आता है कि सेम आता है मतलब? अलग 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 आपको कोई तो एक सीरीज देगा, लेकिन अभी हर बार क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैंने एक ही कॉमन क्वेश्चन दे दिया। एग्जाम में कोई तो एक ही सीरीज पूछा जाएगा। टोटल कितने मार्क्स को आता है ये एक सम? 4-4 मार्क को आता है एक एक सम। हेलो सर। बोलिए ना। सर यहाँ पे सम ऑफ एपी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे ना? क्या क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। सम ऑफ एपी। तो फिर ये लूप्स वगैरह नहीं आते ना उसमें? नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो पहले वाले को ही चलता ना। हाँ हाँ वही। एपी के लिए mat.h इंक्लूड करना पड़ेगा क्या कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। ओके सर। नीचे स्क्रॉल करो ना थोड़ा सा। आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है, आप मेरी तरह से लॉजिक मत लिखिए। आपको हर बार नंबर ऑफ टर्म्स एक्सेप्ट करना है, पूरा कोड लिखना है चारों का। मैंने जिनका नाम लिया था अभी इसके अंदर और जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, दो स्टूडेंट विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। ओके। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। सर थोड़ा स्क्रॉल। सर अगर फोर्थ सीरीज में अल्टरनेट साइन हो गई तो थर्ड के जैसा करेंगे ना? हाँ, उधर एक जेड करके वेरिएबल यूज करते फिर। ओके ओके, थैंक यू सर।
तो अभी आप ध्यान में रखना, जब जब साइन चेंज का ऐसा कुछ आएगा ना इशू, आई विल यूज अ वेरिएबल z जो साइन को संभालने का काम करने वाला है। यस सर। यस आई वांट कि आप 4 पूरे अलग अलग प्रोग्राम लिखो। चारों में इनको एक्सेप्ट करना है, पूरा कोड चाहिए मुझे। ऑल 4 आर एग्जाम क्वेश्चंस। सर वो फर्स्ट इसमें जो प्रिंटफ आता है ना, उसके आगे इज इक्वल टू नहीं दिया तो चलेगा कि देना पड़ता है? क्या? फॉर एग्जांपल प्रिंटफ एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसके आगे टर्म्स क्या नहीं, वो तू तेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तूने ऊपर इक्वल से टू नहीं। किया। हाँ, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना प्लीज। हेलो सर। बोल ना। सर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो अगर किसी और को सेंड करना हो तो उसके पास भी वो मतलब कंपाइलर होना ज़रूरी है क्या? ऑब्वियसली ना, तभी तो उसको रन करके चेक कर सकता है। नहीं, डायरेक्ट वो आउटपुट अगर देखना हो तो? नहीं, उसके पास कंपाइलर होना चाहिए। वो EXE फाइल जनरेट होती है वो भेज दो। तो भी वो रन करने के लिए तेरे पास कंपाइलर होना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो रन नहीं कर सकता। वो उसको एरर मिलेगा उधर। सर a इज इक्वल टू a इंटू टू के जगह पे अगर a इज इक्वल टू a रेस टू 2 लिखा तो चलेगा क्या कि रॉन्ग आएगा? ए रेज टू 2?
अरे पावर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। पावर फंक्शन यूज करना पड़ेगा तुझे, रेस टू 2 लिख ही नहीं सकता, चलेगा। सर डन। Okay. Done, sir. Okay, I'll wait for 2 more minutes and then we'll start. Done everyone? सबका हुआ? चारों कोड लिख के, चारों प्रोग्राम लिख के हुआ सबका? यस सर। एक प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं अभी करने के लिए। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए सब लोग और आप लोग मुझे करके दिखाएंगे प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर। Write a program to accept a number from user and check whether it is a perfect number or not. And check whether it is a perfect number or not. Acha, can anyone tell me what do you mean by perfect number? Can anyone tell me what is perfect number? Do you know what is perfect number means? तो उसके पॉजिटिव डिवाइसेस का आंसर इक्वल होता है। हाँ, almost same. For example, n is a perfect number if it is 6. अभी मुझे बोलो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से रे? 6 किस किस से डिविजिबल है? 1 2 3 6। कहने से 1 से है, 2 से है और 3 से है।
6 से भी है, लेकिन हम लोग खुद उस नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, वो नंबर छोड़ के हम लोग बाकी सबको कंसीडर करेंगे। तो किस किस से डिविजिबल है? 1 2 3। अगर मैंने तीनों का एडिशन किया तो भी मुझे आंसर क्या मिलता है? ओरिजिनल नंबर। तो कैन आई से इट इज अ परफेक्ट नंबर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। अभी आप मुझे बताइए 8 परफेक्ट नंबर है क्या? 8 के फैक्टर्स बोलो कौन कौन से? 1 2 8 किस किस से 4 डिविजिबल है? 1 2 4 1 2 4। खुद 8 को कंसिडर करूंगा क्या मैं? नहीं सर, नहीं कर मतलब No. कहने से उस नंबर को कंसिडर नहीं करना है आपको, 1 से लेके उस नंबर तक, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। तो कहने से 1 + 2 + 4 अगर मैं करूंगा तो मुझे आंसर 8 आता है क्या रे? नहीं सर, 7 नो सर। मतलब कहने से ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इज माई लॉजिक इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर, क्लियर। तो आप नंबर लोगे मे बी एन के अंदर, और कहां से कहां तक उसका डिविजिबिलिटी चेक करोगे? उसके कहां से कहां तक उसका डिविजिबिलिटी चेक करोगे? 1 से लेके n तक या 1 से लेके n-1 तक? 1 से लेकर n-1 तक। तो मेरा n-1 फॉर लूप कैसा रहेगा? फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू लिखूं या सिर्फ लेस देन लिखूं मैं? सिर्फ लेस देन। ओनली लेस देन। बरोबर ना? कहने से लेस देन लिखा मतलब इंक्लूडिंग n नहीं आएगा, राइट स्टूडेंट? वो आगे आएगा i प्लस प्लस, बरोबर। अंदर अगर n इस i से डिविजिबल है, मतलब क्या आएगा? n mod i इक्वल टू 0। कब ट्रू रहेगा रे कंडीशन? ये कंडीशन कब ट्रू रहेगा? जब कौन किससे डिविजिबल होगा? ni से। n से अगर n i से डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए? वो जिससे डिविजिबल है वो सम के अंदर ऐड होनी चाहिए। यस सर। यस सर। क्या आएगा? मेरा स्टेटमेंट बोलो क्या आएगा? सम इज इक्वल टू i सम इज प्लस इक्वल टू सम प्लस i। i। बरोबर। कैन आई से ये जो राइट हैंड साइड है समेशन, उसका आंसर किसके अंदर मिलेगा मुझे? सम के अंदर सम के अंदर। ओरिजिनल नंबर कौन है आपका? n 6 है सर। बरोबर। तो मैं किसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? n को सम के साथ। अगर सेम है, आवाज नहीं आ रहा है। अगर सेम है एन और सम, तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर क्या है मेरा? परफेक्ट नंबर है। else not a perfect number. Will you able to do this program? हाँ सर। यस सर। चलो कंप्लीट करो, 5 मिनट दे रहा हूं मैं।
डन सर। डन सर। वेरी गुड। मुझे प्रोग्राम करके बताने की जरूरत है या जो मैंने लिखा है वो सफिशिएंट है? लिखा आप Sufficient. सबने कोड आगे का? यस, अबे आपने किसको कंपेयर किया रहेगा? इफ n इक्वल टू सम। इक्वल टू सम। पता है ना, वाइल में n का वैल्यू चेंज होता है लेकिन फॉर में n का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो अगर ये मैं n को ही कंपेयर कर सकता हूँ, वाइल होता तो पता है ना ओरिजिनल नंबर के लिए मुझे फिर कोई तो कॉपी हर एक भी वेरिएबल लाना पड़ता। हाँ, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कहने से मैं लिखूंगा प्रिंट एफ इट इज व्हाट परफेक्ट परफेक्ट नंबर। नंबर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एल्स कहने से लिखूंगा प्रिंट एफ नॉट अ परफेक्ट नंबर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए, तो ये थे मेरे फॉर के प्रोग्राम्स। फॉर का एक और कैटेगरी अपने को करना है जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न्स के प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कल मेरा लेक्चर है ना, तो कल हम लोग पैटर्न के प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आने वाले मुझे लगता है एक आध दो लेक्चर अपने के पैटर्न के प्रोग्राम से देखने पड़ेंगे। देन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल गेट फिनिश्ड। ओके, तो आज हम लोग इधर ही स्टॉप करेंगे। वी विल कंटिन्यू टुमारो विथ पैटर्न के प्रोग्राम्स। आज मैंने जो जो प्रोग्राम लिए सबको समझे? ये सीरीज के Yes, sir. प्रोग्राम, स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम, परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम, इनमें से एक प्रोग्राम मेरा गारंटी है तुम तुम्हारे एग्जाम पेपर में देखोगे। तो ये सारे प्रोग्राम समझना काफी जरूरी है। फाइन, चलिए तो फिर आज का सेशन इधर ही स्टॉप करेंगे। वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बोला अटेंडेंस आई ऑलरेडी मार्क्ड। ठीक है, तो आप सेशन लीव कर सकते हैं। चलिए, बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय अच्छा, सर। Thank you, sir. वन मोर रादर टू मोर रिमाइंडर। आपको याद है कल मैंने ऑलरेडी 3 एक्सपेरिमेंट पोस्ट किए हैं। सर हाँ, Yes, तो sir. डेडलाइन भी दिया है मैंने। आप एक्सपेरिमेंट लिस्ट चेक कर दीजिए। वो तीनों एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी इधर परफॉर्म कर लिए हैं, तो उनका आप राइट अप रेडी करके अपलोड कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? कौन सा है सर? 6th वाला? आप अपने एक्सपेरिमेंट लिस्ट में देख लीजिए। ठीक है सर, चलेगा। यस, एंड मैंने कल एक आपको पोस्ट भी डाला था अपने ग्रुप के ऊपर। कुछ टॉपिक्स के ना स्मॉल वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। आपको मिला वो पोस्ट टीम्स पे? यस सर, प्लेलिस्ट लिंक। हाँ, तो इफ यू हैव एनी टाइम आप एक बार जरा उनको गो थ्रू कर लीजिए। एक बार उस बहाने से आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, यस। चलिए, बाय, थैंक यू।